सूरज कब का दूर पहाड़ियों के नीचे डूब चुका था, जमीन को चांद की ठंडी आगोश में छोड़ गया था। यह एक ऐसा जंगल था जो सोता नहीं था, यह बस अपना रूप बदल लेता था। दिन में यह हरे और भूरे रंगों का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री होता था, बंदरों की चैटर और पक्षियों के गानों से भरा होता था। लेकिन रात में यह शैडोज और सीक्रेट्स के लैबिरिंथ में बदल जाता था। हवा भारी हो जाती थी, नम मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध से भरी होती थी। एक अनसेटलिंग शांति छा जाती थी, एक ऐसी गहरी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा तेज लगती थी। यह एक सुनने वाली खामोशी थी, जहां पत्ती की हर सरसराहट और टहनी के टूटने की हर आवाज सर्वाइवल या डिमाइस की कहानी कहती थी। एक हल्की हवा पेड़ों की चोटियों को हिलाती थी, लेकिन यह कोई कंफर्ट नहीं लाती थी। इसके बजाय यह घने पत्तों के बीच से कौशन की कहानियां फुसफुसाती थी। पुराने बरगद के पेड़ अपनी मुड़ी हुई जड़ों के साथ कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकले हुए हजार अनदेखी आंखों से देखते हुए लगते थे। चांदनी घनी कैनपी को भेदने के लिए संघर्ष करती थी। जंगल के फर्श पर इथेरियल बदलते पैटर्न्स डालती थी। रोशनी के ये पैच डार्कनेस के सागर में ब्रीफ रेस्पाइट के द्वीप थे, और उनके बीच जो कुछ भी चलता था वह एक फ्लीटिंग सिलुएट बन जाता था। अनसर्टेनिटी के इस दायरे में डर एक टेंजिबल प्रेजेंस था, एक ठंडी धुंध जो हवा में ही चिपकी रहती थी, हर प्राणी के दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर देती थी। यह इंस्टिंक्ट से शासित दुनिया थी, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मकड़ी के धागे जितनी पतली थी। रात सिर्फ दिन की अनुपस्थिति नहीं थी, यह अपने आप में एक कैरेक्टर थी, उस प्राइमल ड्रामा की एक साइलेंट ऑब्जर्वर जो अब शुरू होने वाला था। दिन की जानी पहचानी आवाजें, नाइट जार्स की ईरी कॉल्स और एक अकेले सियार की दूर मॉर्नफुल हाउल से बदल जाती थीं। हर प्राणी हाई अलर्ट पर था, गहरी इम्पेनेट्रेबल काली रात में छिपे हुए हमेशा मौजूद खतरे से उनकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। जंगल अपनी सांस रोके हुए था, अपने नाइटली प्ले का पहला एक्ट शुरू होने का इंतजार कर रहा था। इस दुनिया के निवासियों के लिए डार्कनेस एक क्लोक और एक थ्रेट दोनों थी। कुछ के लिए यह रात के टेरर से आराम करने और छिपने के लिए कंसीलमेंट प्रदान करती थी। दूसरों के लिए यह शिकार करने के लिए परफेक्ट कवर प्रदान करती थी। उनकी गतिविधियां एनवेलपिंग ग्लूम से छिपी होती थीं। वातावरण नर्वस एनर्जी से भरा हुआ था, एक पैल्पेबल टेंशन जो इमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात कहती थी। जंगल एक स्टेज था, और कलाकार, प्रेडेटर्स और प्रे दोनों अपनी पोजीशंस ले रहे थे। हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी, और साइलेंट वॉचफुल पेड सर्वाइवल के टाइमलेस स्ट्रगल के एंशिएंट विटनेसेस के रूप में खड़े थे। अपने झुंड की रिलेटिव सेफ्टी से दूर एक छोटी चितल हिरण एक छोटे से क्लियरिंग में जमकर खड़ी थी। वह बहुत दूर भटक गई थी, नए कोमल घास के एक पैच से आकर्षित होकर, और अब खुद को बिल्कुल अकेला पा रही थी। हर आवाज से वह चौंक जाती थी। उल्लू की आवाज उसे चीख जैसी लगती थी, और पत्तों की सरसराहट उसे एक राक्षस के कदमों जैसी लगती थी। उसकी बड़ी तरल आंखें घबराहट में एक शैडो से दूसरी शैडो की ओर घूम रही थीं, दमनकारी डार्कनेस को भेदने की कोशिश कर रही थीं। उसकी नाजुक नाक के नथुने फड़फड़ा रहे थे, बेताबी से एक जानी पहचानी गंध पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक संकेत कि उसका परिवार पास था। लेकिन उसे केवल जंगल की नम मिट्टी वाली गंध मिली, जिसमें डर की धातुई महक मिली हुई थी, उसका अपना डर। ऊपर एक मोटी शाखा पर अनदेखा एक तेंदुआ धैर्यवान गणना करने वाली आंखों से हिरण को देख रहा था। वह शैडोज का मालिक था। उसकी धब्बेदार खाल डैपल्ड मूनलाइट के खिलाफ एक परफेक्ट कैमोफ्लेज थी। तेंदुए ने कोई आवाज नहीं की, वह एक तरल ग्रेस के साथ चला। उसका शरीर मांसपेशी और इरादे का एक कॉइल्ड स्प्रिंग था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार था। हिरण अकेला और डरा हुआ था, एक परफेक्ट टारगेट। शिकारी जानता था कि पैनिक शिकार को लापरवाह बना देता है। वह बस इंतजार करता रहा, हिरण के अपने डर को उसे थका देने दिया, जंगल की अनसेटलिंग साइलेंस को उसकी नसों पर काम करने दिया, जब तक कि हमला करने का परफेक्ट मोमेंट खुद को प्रस्तुत नहीं कर देता। हिरण ने एक झिझक भरा कदम उठाया, फिर एक और। उसके कान दो रेडार की तरह घूम रहे थे, अपने बेचैनी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे।
वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभने वाली सनसनी, देखे जाने की चिलिंग सर्टेनिटी। यह एक प्राइमल इंस्टिंक्ट था, एक चेतावनी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह भावना और मजबूत होती गई, एक सफोकेटिंग वेट जिसने सांस लेना मुश्किल कर दिया। वह फ्रैंटिकली दौड़ने लगा, अंधाधुंध झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। उसका एकमात्र विचार उस अनदेखे टेरर से बचना था जो उसका पीछा कर रहा था। यह उड़ान डेस्परेट थी, शुद्ध पैनिक से भरी हुई थी, बिना किसी दिशा या योजना के। तेंदुआ एक सिंगल साइलेंट मूवमेंट में शाखा से जमीन पर आ गया। पीछा शुरू हो गया था, लेकिन यह उसके अपने टर्म्स पर पीछा था। वह अपने शिकार के पीछे तेजी से नहीं दौड़ा, इसके बजाय उसने हिरण के रास्ते का अनुसरण किया, शैडोज को अपने हाईवे के रूप में इस्तेमाल किया। वह डार्कनेस के एक पैच से दूसरे पैच में तेजी से गया। एक फैंटम प्रेडेटर अपने डरे हुए शिकार के साथ तालमेल बिठाए हुए था। तेंदुआ शिकार का एक कलाकार था और यह उसका कैनवस था। वह पीछा करने का आनंद ले रहा था, पीछा करने का थ्रिल, यह ज्ञान कि उसका शिकार कॉर्नर्ड था और वह अंतिम निर्णायक क्षण करीब आ रहा था। जैसे ही तेंदुआ दूरी कम करने की तैयारी कर रहा था, एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने जंगल की नींव हिला दी। यह कोई सरसराहट, कोई टूटने की आवाज या कोई चीख नहीं थी। यह एक गहरी गटरल दहाड़ थी, शुद्ध शक्ति की एक लहर जो पेड़ों के बीच से गुजरी और हर दूसरी आवाज को खामोश कर दिया। हिरण ठोकर खाकर गिर गया। इस नए ओवरवेलमिंग टेरर के इमेंस प्रेशर के तहत उसके पैर जवाब दे गए। नाइट जार्स ने अपनी आवाजें बंद कर दी, कीड़े शांत हो गए, यहां तक कि हवा ने भी अपनी सांस रोक ली। यह सच्चे राजा की आवाज थी, उपस्थिति और पूर्ण अधिकार की एक घोषणा जिसे जंगल में कोई भी प्राणी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तेंदुआ बीच रास्ते में जम गया। उसका ध्यान तुरंत अपने शिकार से हट गया। शिकार का थ्रिल गायब हो गया। उसकी जगह प्राइमल कॉशन की एक लहर ने ले ली। उसकी मांसपेशियां तंग हो गईं और उसके सीने में एक धीमी गुर्राहट गूंजी। यह उसका क्षेत्र था, उसका शिकार। दहाड़ एक सीधा चैलेंज था, एक बड़ी शक्ति द्वारा एक इंट्रूजन। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी लुमिनस हरी आंखें उस इम्पेनिट्रेबल डार्कनेस को स्कैन कर रही थीं जहां से आवाज आई थी। हिरण को भुला दिया गया था। एक अचानक ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण टकराव में एकमात्र फुटनोट। शिकारी अब चुनौती देने वाला बन गया था। सबसे गहरी शैडोज से एक शानदार रूप उभरा। यह एक बाघ था, तेंदुए से हर संभव तरीके से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली। उसकी धारीदार खाल फ्रैगमेंटेड मूनलाइट में चमकती हुई लग रही थी। नारंगी और काले रंग का एक मेस्मराइजिंग पैटर्न। वह धीमी, जानबूझकर आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसके विशाल पंजे नरम जमीन पर कोई आवाज नहीं करते थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह तेंदुए पर टिकी हुई थीं। हवा में तनाव भर गया था जब दोनों एपेक्स प्रेडेटर्स एक दूसरे के सामने आए। जंगल टाइटन्स की लड़ाई के लिए एक अरीना बन गया था और भूला हुआ हिरण जमीन पर कांप रहा था, एक ऐसे संघर्ष का दर्शक जो उसकी समझ से बहुत परे था। बाघ ने फिर से दहाड़ नहीं लगाई। उसे जरूरत नहीं थी। उसकी मात्र उपस्थिति ही उस जगह पर हावी होने के लिए काफी थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, अपने डोमिनेंस का एक साइलेंट असर्शन। तेंदुआ, हालांकि छोटा था, तुरंत पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने शरीर को एक डिफेंसिव क्राउच में नीचा किया, उसके होंठ पीछे मुड़कर फॉर्मिडेबल दांत दिखाते हुए। उसके गले से तेज रास्पिंग स्नाल्स की एक श्रृंखला निकली, एक चेतावनी, अपने प्राइज और अपनी जमीन पर एक डेस्परेट दावा। हिरण का शिकार खत्म हो गया था। एक नया, कहीं ज्यादा खतरनाक संघर्ष शुरू होने वाला था। प्राइड, टेरिटरी और सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई। यह गतिरोध ज्यादा देर नहीं चल सकता था। एक अचानक विस्फोटक दहाड़ के साथ तेंदुआ उछला। यह एक साहसिक लेकिन लापरवाह चाल थी, अपने बड़े विरोधी के खिलाफ गति और आश्चर्य का उपयोग करने का एक प्रयास। एक पल के लिए यह पंजों और दांतों का एक बवंडर था, बाघ के गले पर निशाना साधते हुए। लेकिन बाघ तैयार था। उसने पीछे हटने के बजाय अपने विशाल अगले पैर के एक शक्तिशाली झटके के साथ चार्ज का सामना किया।
झटका तेंदुए के किनारे पर लगा, जिससे वह धूल और पत्तों के बीच लुढ़क गया। वार की शुद्ध शक्ति स्टैगरिंग थी। उनकी ताकत में असमानता की एक क्रूर याद दिलाती थी। तेंदुए ने जल्दी ठीक हो गया। उसकी फुर्ती ही उसकी जान बचाने वाली थी। वह अपने पैरों पर उतरा, दर्द और गुस्से के मिश्रण के साथ फुफकारते हुए। लड़ाई अब एक कैओटिक फ्रेंजी में बदल गई। चांदनी में पंजे चमके, फर और मांस को फाड़ते हुए। आवाजें भयानक थीं। बाघ की गटरल दहाड़ें, तेंदुए की तेज फ्यूरियस गुर्राहटें और उनके शरीर के टकराने की सिकनिंग धड़क। वे मांसपेशियों और गुस्से के एक उलझे हुए ढेर में जंगल के फर्श पर लुढ़क गए, धूल और पत्तों को उछालते हुए। यह एक ग्रेसफुल या स्ट्रेटेजिक लड़ाई नहीं थी। यह हिंसा का एक कच्चा प्राइमल विस्फोट था। एक क्षेत्रीय विवाद को सबसे पुराने झात तरीके से सुलझाया जा रहा था। बाघ का आकार और वजन उसे एक स्पष्ट फायदा देता था। उसने तेंदुए को अपने नीचे दबा लिया। उसके विशाल जबड़े छोटे बिल्ली के चेहरे से इंच भर दूर थे। तेंदुए ने डेस्परेट क्रूरता से पलटवार किया। उसके पिछले पंजे बाघ के पेट को खरोंच रहे थे, खून निकाल रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि तेंदुआ शायद आजाद हो जाएगा, लेकिन बाघ ने अपना वजन एडजस्ट किया, सफोकेटिंग बल के साथ नीचे दबाते हुए। संघर्ष तीव्र था। प्रत्येक शिकारी अपनी ताकत का हर औंस इस्तेमाल कर रहा था। हवा उनकी फ्यूरी और उनके खून की गंध से भरी हुई थी, उनके जीवन या मृत्यु के संघर्ष का एक प्रमाण। फिर भी तेंदुआ एक सर्वाइवर था। उसने एक फ्लीटिंग ओपनिंग देखी और ऊर्जा के एक अंतिम डेस्परेट उछाल के साथ बाघ के चेहरे पर मुड़कर और पंजा मारा। बाघ दर्द और आश्चर्य में दहाड़ उठा, क्षण भर के लिए अपनी पकड़ ढीली कर दी। यह वह मौका था जिसकी तेंदुए को जरूरत थी। वह आजाद होकर भाग गया, आगे हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी बात साबित कर दी थी, लेकिन जानता था कि वह जीत नहीं सकता। कई घावों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी नजर कभी बाघ से नहीं हटी। बाघ भी घायल और जोर से सांस लेते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। उसने पीछा नहीं किया। लड़ाई खत्म हो गई थी, एक क्रूर और खूनी गतिरोध। जैसे ही भोर की पहली हल्की झलक ने पूर्वी आकाश को ग्रे और गुलाबी रंगों में रंग दिया, जंगल में एक गहरी शांति लौट आई। रात की हिंसा थम चुकी थी। पीछे एक ईरी शांति छोड़ते हुए कोई विजेता की चीख नहीं थी, कोई प्रभुत्व की अंतिम दहाड़ नहीं थी। बाघ अपने घावों को सहलाते हुए शैडोज में वापस घुल गया था। तेंदुआ घायल और हम्बल्ड अपनी चोटों को एक छिपी हुई मांद में छाटने के लिए गायब हो गया था। उनकी लड़ाई का अरीना अब खाली था। गहरी खामोशी केवल पत्तों से ओस के धीरे धीरे टपकने से टूट रही थी। महान संघर्ष उतनी ही अचानक समाप्त हो गया था जितनी तेजी से यह शुरू हुआ था। कोई स्पष्ट विजेता नहीं छोड़ते हुए उगता सूरज धीरे धीरे संघर्ष के दृश्य को रोशन कर रहा था। जंगल का फर्श वह कहानी बता रहा था जो खामोशी नहीं बता सकती थी। जमीन के पैच उखड़े हुए थे, गहरे पंजे के निशान और भारी संघर्ष करते हुए शरीरों के निशान थे। फर के कुछ बिखरे हुए गुच्छे, धब्बेदार और धारीदार, एक झाड़ी की जड़ों में उलझे हुए पड़े थे। खून की बूंदें हरे पत्तों पर गहरी, टकराव की क्रूरता की एक स्टक याद दिलाती थीं। ये रात के जंगली नाटक के एकमात्र स्मारक थे। हिरण शिकारियों की लड़ाई के दौरान ठीक होकर बहुत पहले ही भाग चुका था। उसका टेरर एक फीकी याद बन गया था जब वह अपने झुंड में वापस मिल गया था। हमेशा के लिए अपने ऑर्डियल से चिन्हित, जैसे ही जंगल एक नए दिन के लिए जागा। रात की कहानी इन सूक्ष्म संकेतों में लिखी गई थी ताकि सभी पढ़ सकें। बंदरों का एक झुंड ऊंची शाखाओं से उत्तेजित होकर बड़बड़ा रहा था। नीचे डिस्टर्ब्ड जमीन की ओर इशारा कर रहा था और चीख रहा था। एक जिज्ञासु नेवला एक खून से सने पत्ते को सूंघा और फिर भाग गया। सबूत स्पष्ट थे, यहाँ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। खून और संघर्ष की गंध अभी भी हवा में हल्की हल्की लटक रही थी। जंगल के अन्य निवासियों के लिए एक चेतावनी और एक कहानी। रात की हिंसा ने जमीन पर अपने हस्ताक्षर छोड़े थे। इस दुनिया को शासित करने वाली रॉ शक्ति का एक साइलेंट टेस्टामेंट। यह जंगल का अलिखित कानून है, एक ऐसा नियम जो पेड़ों से भी पुराना है। यह चक्रों की दुनिया है
जहां शक्ति फ्लीटिंग होती है और भूमिकाएं पल भर में उलट सकती हैं। शिकारी अपनी जीत के क्षण में शिकार बन सकता है। प्रभुत्वशाली शिकारी अपने अधिकार के दावे में चुनौती दी जा सकती है और घायल हो सकता है। कोई भी प्राणी कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। कोई भी जीत कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। यहाँ इस जंगली और अनफॉरगिविंग राज्य में हर सूर्योदय एक अस्थायी शांति लाता है, लेकिन हर सूर्यास्त इस निश्चितता को लाता है कि शिकारी और शिकार का शाश्वत खतरनाक नृत्य एक बार फिर शुरू होगा।